साथियों नमस्कार, मैं केदार सिंह राठौर आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद केडी सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपका औसत का टॉपिक होगा, पहली क्लास होगी औसत की। औसत में सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट बताएंगे कि औसत का कॉन्सेप्ट क्या है, औसत है क्या, एवरेज है क्या। एवरेज को समझेंगे सबसे पहले कि एवरेज का अर्थ क्या है, मतलब क्या है एवरेज का। तो साथियों, एवरेज का मतलब आप समझ लीजिए, इंग्लिश में इसे औसत मतलब एवरेज कहते हैं, हिंदी में इसे औसत कहते हैं। साथियों, इसके पहले तो पर्टिकुलर जो नेम है किस किस नाम से पुकारते हैं जान लीजिए। और साथियों, इसे अर्थमेटिक में समांतर माध्य, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, समांतर माध्य के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, औसत का मतलब जो मध्य वाली वैल्यू होती है उसे हम औसत कहते हैं। अगर कोई संख्या क्रमबद्ध तरीके से सिस्टम से दी है, क्रम से दी है, तो जैसे मान लीजिए 5 लोग हैं साथियों, 5 लोग हैं। अब 5 लोगों में एक के पास 15 रुपए हैं, मान लो कहीं गए हैं, एक के पास 20 रुपए हैं, एक के पास 25 रुपए हैं, एक के पास 30 रुपए हैं और एक के पास 35 रुपए हैं। साथियों, इस प्रकार से व्यक्तिगत तरीके से बात की जाए तो पहले व्यक्ति के पास 15 रुपए, दूसरे के पास 20 रुपए, तीसरे के पास 25 रुपए, चौथे के पास 30 रुपए और पांचवे के पास 35 रुपए हैं। साथियों, तो अभी हम बात करते हैं, अगर हम पूछा जाए, अगर हम बात करें, ये हम आपसे पूछे 5 लोगों की थोड़ी पूछेंगे कि आप 5 लोगों की अलग अलग बताएंगे, आप तो फिर एवरेज में बताएंगे कि लगभग समथिंग प्रत्येक व्यक्ति पर कितना एवरेज पैसा है, कितना रुपया है। तो यहां पर मैं 20 वाला व्यक्ति जो पैसा रखता है, जो मिडिल पॉइंट में जो वैल्यू है वो मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है। इन सबका जब एवरेज निकालेंगे तो 25 आएगा। कितना आएगा? 25। अभी बताएंगे कैसे आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 25 रुपए इस पे भी है, 25 इस पे भी है, 25 इस पे भी है, 25 इस पे भी है और 25 इस पे भी है। एवरेज में बात की जाए तो इसका मतलब प्रत्येक में 25 25 25 25 है, लेकिन ऐसा है नहीं व्यक्तिगत तरीके से। तो ये होता है आपका औसत। दोस्तों, औसत निकालने के कई तरीके होते हैं, बट हम आपको शॉर्ट विद इन 2 सेकेंड वाला तरीका बताएंगे, जो बिल्कुल साधारण और शॉर्ट होगा, बेसिक पर होगा। कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, देखते हैं साथियों। तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं औसत का जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट होता है, जो एक बेसिक सूत्र होता है, बेसिक मेथड होता है, वो होता है औसत बराबर यहां पर पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। साथियों, ये आपने पढ़ा होगा। और औसत निकालने का ये भी तरीका है, औसत बराबर जो मैक्सिमम क्वेश्चनों पे लागू होगा। बिल्कुल शॉर्ट है, डायरेक्ट है। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। साथियों, ये वाला तरीका, लेकिन ये तरीका तब लागू होगा जब संख्याएं जो दी गई हैं वो एक श्रेणी में हो। संख्याएं किस में हो साथियों? श्रेणी में हो। अगर संख्याएं श्रेणी में नहीं है, क्रम में नहीं है, तो ये तरीका हम लागू नहीं कर सकते, फॉलो नहीं कर सकते साथियों। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं एग्जाम्पल की, दे देगा 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, कहेगा 50 तक का औसत बताओ। साथियों, औसत पूछेगा तो करना क्या है हमको, मैंने आपको बताया, या तो पदों का योग निकालिए, सारे पदों को जोड़िए, 1 से लेकर 50 तक सबका जोड़िए, और पदों की संख्या मतलब 1 से 50 तक 50 पद होंगे तो 50 का भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना लंबा नहीं करना है क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। हमें शॉर्ट करना है साथियों। पहला पद प्लस अंतिम पद, पहला पद है आपका 1, अंतिम पद है आपका 50, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 51 बट्टा 2, मतलब आंसर आ जाएगा 25.5। क्लियर हुआ? अब यहां पर ऐसे निकालेंगे, लेकिन इसका एक तरीका है, अगर आप सूत्र चाहें, जो आपने सूत्र भी पढ़ा होगा, n+1/2। ये तब लगता है जब लगातार संख्याओं का औसत निकालना हो, वो भी शुरुआत 1 से हो। कहां से हो? 1 से, और वो भी लगातार संख्याएं हो।
मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग, सॉरी प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो ये प्राकृतिक संख्याएं तो है ही, और प्राकृतिक संख्याओं का जब भी औसत निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे। तो क्लियर करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं साथियों, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, मैंने बताया कि पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैं क्वेश्चन की बात करूं, आगे जैसे और भी क्वेश्चन की बात करता हूं साथियों, इसको नोट कर लेना, कॉपी पेन लेके बैठा करो जब भी मैं पढ़ाया करूं। आप जब पढ़ा करें हमको यूट्यूब पर तो कॉपी किताब लेके बैठा करो साथियों, और मजा आएगा, ये हमारा दावा है आप लोगों से। और यहाँ पर ध्यान देंगे इस चीज का कि करना क्या है ऐसी स्थिति में साथियों। जैसे मान लीजिए कि मैं ये बात करता हूं औसत की, मान लीजिए जैसे मैं बात करता हूं कि पहला क्वेश्चन की बात कर रहा हूं 2, 4, 6, 8, 10, एंड ऑर्डर, यहाँ पर 50 तक बात करते हैं दोस्तों। तो इसका मुझे औसत चाहिए, क्या चाहिए? औसत। अब मुझे औसत निकालना है साथियों, क्या करना मैंने बताया था, अगर संख्याएं लगातार है श्रेणी में है, वो भी समांतर श्रेणी होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहला पद और प्लस अंतिम पद और बटा 2 साथियों, यहाँ हो जाएगा 52 बटा 2। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 26। ये आपका एवरेज आया। लेकिन इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पदों की संख्या अगर मालूम है, पदों की संख्या यदि मालूम है तो औसत कैसे निकालेंगे? n+1। जब भी सम पदों की संख्या का औसत निकालना हो तो n+1। तो यहाँ 2 से स्टार्ट हो रही है, 50 तक बात जा रही है साथियों। तो इसका मतलब 2, 4 से यहाँ विषम संख्या छोड़ के तो 50 तक 25 ही तो संख्याएं होंगी, तो n बराबर 25। अब इसमें एक यदि प्लस कर दें तो क्या होगा साथियों, हमारा औसत निकल के आ जाएगा कितना? 26 आ गया, है ना। अब यहाँ पर हम ध्यान देते हैं, ऐसी बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है और इसे क्लियर करना बहुत जरूरी है साथियों। जैसे मान लीजिए ऐसे हमने निकालना सीखा, इसे हम पदों का योग, सारे पदों को जोड़कर पदों की संख्या का भाग देकर भी निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने ये सीखा, इसी सवाल को और कैसे पूछा जा सकता है, ऐसे भी कह सकता है प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत बताओ। तो यहाँ पर देखिए साथियों, प्रथम 25 मतलब पहली लगातार 25, वो भी संख्या कैसी होनी चाहिए? सम होनी चाहिए, जिनका औसत चाहिए। इसका मतलब पहली सम संख्या 2 है, 4 है, 6 और 25 सम संख्याओं की बात जब कर रहा है तो 50 तक जाएंगे तभी तो 25 आएंगी साथियों। मैं एक सवाल का दूसरा रिपीटेशन कर रहा हूँ, इसको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो ऐसा ही जहां तक कहेगा 25 संख्याएं हैं तो इसका मतलब n बराबर हो गया 25, तो 1 प्लस कर देंगे तो यहाँ औसत कितना आ जाएगा साथियों? 26 आ जाएगा। तो यहाँ पर सम संख्याओं का औसत जब भी पद अगर पता लग जाए तो औसत निकालने के लिए आपको सिर्फ जो पद है उसमें एक जोड़ना है, आराम से एवरेज निकल के आ जाएगा साथियों। यहाँ पर इस चीज को देखना है, जैसे मान लीजिए मैं इस एग्जांपल को और ले लूं, विषम संख्याओं का, जैसे 1, 2, 3, 5 डॉट मैं बात करूं 49 तक, या मैं बात 50 तक कर दूं, बात समझना। बट 50 तो ये सम है, विषम नहीं है। मुझे 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का औसत चाहिए। मैं यहाँ पर 49 ही कर सकता हूँ साथियों, ठीक है ना, 50 नहीं रख सकता। तो यहाँ पर क्या बताया, एक तरीका तो बताया जो ऑल इन वन है, सब पे एक कॉन्सेप्चुअल है, सब पे लागू होगा। पहला पद प्लस अंतिम पद, तो पहला पद प्लस अंतिम पद बट्टा 2 मतलब 50 बट्टा 2 कितना आया? 25। तो ये तो ऐसे आ गया। या फिर अगर विषम संख्याओं का आपको औसत चाहिए तो याद रखना हमेशा, अगर पद मालूम है तो जितने पद होंगे वही उसका औसत होगा दोस्तों। 1, 2, 3, 5, 7, 49 तक n बराबर पद कितने होंगे? 25 होंगे, और जब 25 पद होंगे तो यही साथियों इसका औसत होगा। विषम संख्याओं में जब भी औसत निकालना हो तो पदों की संख्या ही औसत होती है साथियों, ये आपको क्लियर करना है। समझ में आया? आगे देखते हैं। साथियों यहाँ पर ध्यान देना है इस प्रकार के क्वेश्चनों पर। जैसे मान लीजिए उसने ये कह दिया, ऐसे कह रहा है, बात करेगा, मान लो यहाँ कोई क्वेश्चन है आप लोगों के साथ 15, 20, 35 और मैं बात करूं 30 और 28 और मैं बात करूं 22, इनका मुझे औसत निकालना है।
इनका साथियों मान लीजिए मुझे औसत निकालना है। क्या निकालना है साथियों? औसत निकालना है। तो औसत निकालने का तो एक तो तरीका, अब यहाँ ये तो नहीं लगा सकते पहला पद प्लस अंतिम पद बट्टा दो, क्योंकि संख्याएं क्रम में नहीं है। अब क्या करना है? ऐसी स्थिति के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। और लोअर एग्जाम जो होते हैं, पुलिस का है, लेखपाल का है, या आपका एनटीपीसी ग्रुप-डी का है, उसमें ये क्वेश्चन आ जाता है। तो साथियों देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों की जब भी आप, अब ऐसे तो निकालेंगे नहीं, सबको जोड़कर पदों की संख्या का भाग देके करेंगे, ऐसा तो नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि ये संख्याएं जो हैं किसके लगभग हैं, किसके समीपतम एवरेज में जा रही हैं। लगभग में समीपतम देखेंगे, 15 है, 20 है, 35 है, 30 है, 28 है, 22 है। तो मुझे ये देखना है कि किसके लगभग में जा रही है बात, किसके अप्रोक्स में जा रही है बात। मैं अगर 20 ले लूं अप्रोक्स में तब भी चल जाएगा, 25 ले लूं तब भी चल जाएगा। मान लेते हैं ये 25 के नजदीक है, सारी संख्या मान लेते हैं 25 के नजदीक है। समझ में आ रही बात? या तो 20 के नजदीक मान लो सारी संख्या, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो दोस्तों यहाँ पर जितने जिसके नजदीक लेना है, मुझे यहाँ इतना लेना। अब यहाँ पर देखते हैं ये 25 के नजदीक लेनी। अब ये देखेंगे 25 से ये कितना कम है, तो यहाँ 10 कम है तो माइनस का 10 हो गया साथियों। ये कितना कम है 25 से? ये 5 कम है। ये 25 से कितना ज्यादा है? तो 10 ज्यादा है साथियों। ये 25 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। ये 25 से कितना ज्यादा है साथियों? 3 ज्यादा है। ये 25 से कितना कम है साथियों? 3 कम है। बात समझ में आ रही है? अब ऐसी स्थिति में 10 माइनस का 10 प्लस का कैंसिल कर देंगे, 5 माइनस का 5 प्लस का कैंसिल कर देंगे, 3 प्लस का 3 माइनस का कैंसिल कर देंगे। साथियों यहाँ से कुछ नहीं बचा, यहाँ से बचा आपका 0, और 0 में पदों की संख्या का क्या करेंगे भाग, तो यहाँ 0 आएगा, इसका मतलब 25 ही इसका क्या आएगा? औसत आएगा साथियों। बड़ा मस्त कॉन्सेप्ट है, मस्त तरीका है, बहुत अच्छा है, नया है, बेहतर लगेगा आप लोगों को। मैं एक क्वेश्चन और लेके दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ साथियों आप सभी को कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। इस चीज को जानना अति आवश्यक है और जानना ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूं साथियों, मान लेते हैं दिया है संख्याएं, एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, 76 है और 48 है, 84 है, 66 है साथियों, 70 है, 74 है। अब यहाँ पर बात करते हैं, इसका मुझे औसत चाहिए साथियों। क्या चाहिए? औसत। या तो आप एक काम करें, 70 के नजदीक भी ले सकते हैं, ऐसा भी काम कर सकते हैं आप, 60 के नजदीक भी ले सकते हैं, 65 के नजदीक भी ले सकते हैं। तो जिसके भी नजदीक लेना है आपको, उसे यहाँ लिखना है। आपको लिख लिया। अब ये देखो 65 से ये कितना ज्यादा है? 11 ज्यादा है साथियों। 65 से कितना ज्यादा है? 11 ज्यादा दिख रहा है ना, क्लियर है? ये 65 से कितना कम है, इस पे आप जिक्र करिए। ये 65 से कितना कम है? 17 कम है कि नहीं है? दिख रहा है ना, 17 कम है। ये 65 से कितना ज्यादा है, इस पे ध्यान देंगे साथियों। ये 65 से कितना ज्यादा है? 19 ज्यादा है। बात क्लियर हो रही है? ये 65 से कितना ज्यादा है? ओनली 1 ज्यादा है। ये 65 से कितना ज्यादा? ओनली 5 ज्यादा है। ये 65 से कितना ज्यादा है? ओनली 9 ज्यादा है। अब साथियों यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को कि मुझे करना क्या है। यहाँ देखिए माइनस का 17 है और यहाँ प्लस का 5 और प्लस का 1 कितना हो गया? 6 और प्लस का 11, प्लस का 17 से माइनस का 17 कैंसिल हो गया साथियों, हो गया ना। अब ये 19 बचा और यहाँ प्लस का 9 बचा साथियों, उन दोनों को जोड़ लो। 19 और 9 कितना हुआ? 19 और 9 साथियों 28 हुआ ना। अब 28 में कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 6 पद हैं। तो यहाँ को 7 पद हैं, 1 2 3 4 5 6 पद है साथियों। तो 6 का क्या करना है? भाग करना है। थोड़ा सा मिस्टेक तो नहीं हो रही कहीं? नहीं, बिल्कुल क्लियर हो रहा है साथियों। देखते हैं। योग इसका कितना आ रहा है? बिल्कुल आप जोड़िए, 28 ही हो रहा है। प्लस का 11 प्लस का 1 प्लस का 5 तो हो गया साथियों प्लस का
17 माइनस का 17 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो मिस्टेक कहाँ हो रहा है? तो 70 है कि क्या है साथियों, ध्यान देना। 70 64 है, यही मिस्टेक हो रहा था। यहाँ 64 है साथियों, क्वेश्चन गलत हो रहा था यहीं पर। तो ये 65 से कितना कम है? 1 कम है साथियों। अब सही आ जाएगा। 65 से कितना कम है? 1 कम है। और यहाँ कितना था? 70 था, यहाँ 66 था, यहाँ 84 था, यहाँ 48 था, यहाँ 76 था। अब बिल्कुल सही है। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ हो जाएगा साथियों कितना? 19 में से 1 कम करो 18, और 6 3 18, 65 और 3 कितना हो गया? 68 हो गया। थोड़ा वक्त इसलिए लगा, मिस्टेक हो गई थी क्वेश्चन को लिखने में साथियों। और ये आपको बिल्कुल फास्ट सेकेंडों में मिल गया होगा करने को। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं साथियों, जिससे कि आप लोगों को आपकी शंका दूर हो जाए। क्वेश्चन यदि गलत लगेगा तो आंसर में तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 50 है, 48 है साथियों, 55 है, 47 है और है 53। साथियों मुझे इसका औसत चाहिए। क्या चाहिए? औसत। अब इसको, ये तो लंबा हो जाएगा, अगर सबको जोड़ के 5 का भाग दें तब तो लंबा हो जाएगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। लेकिन एक चीज देखते हैं कि ये संख्याएं जो दी हैं किसके अप्रोक्स है, किसके नजदीक है, किसके बराबर है। तो यहाँ पर ये लगभग ये 50 के नजदीक है, तो मैंने 50 लिख लिया साथियों। अब ये 50, यहाँ तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। यह माइन 2 कम है 50 से, ये 5 ज्यादा है 50 से, ये 3 कम है 50 से, और ये 3 ज्यादा है 50 से। इतना तो समझ में आया साथियों। अब बात करते हैं प्लस माइनस कैंसिल। 3 प्लस के 5 में से प्लस के 2 कैंसिल करेंगे तो प्लस के 3 बचे साथियों। अब कितनी संख्या है? इस 3 को, ये तो हमने मान ही लिया एवरेज, ये तो मान ही लिया एवरेज फाइनली। और यहाँ 1 2 3 4 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर 5 छक्के 30.6 बार आएगा। तो इसका मतलब इसका फाइनल एवरेज जो आएगा 50.6। कैलकुलेशन बिल्कुल मस्त, बिल्कुल सरल, बिल्कुल सॉफ्ट। क्या करना है? जो संख्याएं दी जाएंगी उनको हम ये ऐसे देखेंगे ये किसके नजदीक है, ये संख्या जो किसके नजदीक है वो लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे उससे ये कितना कम, कितना ज्यादा, कितना कम, कितना ज्यादा। अगर वो वैल्यू प्लस माइनस में आएगी तो उसको प्लस माइनस में, अगर सेम वैल्यू तो कैंसिल करते जाएंगे। जैसे प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल हो गया। प्लस के 5 में से माइनस का 2 घटाएंगे तो प्लस का 3 बचेगा। अब जो प्लस का 3 है इसका एवरेज सिर्फ निकालना है। वो कितने? 5 पदों का भाग देना, जितने पद उसका भाग देना। ये तो हमने मान ही लिया था, रख लिया। अब यहाँ पे कितना आया? 0.6 में जोड़ देंगे 50.6 आंसर आ गया। साथियों यहाँ पर देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन लेते हैं इस प्रकार का, बड़ा अच्छा लग रहा है। जैसे मान लीजिए 43 है, 48 है, 53 है, 39 है, 46 है, और मान लीजिए 48, सॉरी यहाँ पे आप 41 मान लीजिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा साथियों। अब मुझे इसका औसत चाहिए। क्या चाहिए? औसत। या तो आप एक काम करिए, ये आप देख रहे हैं मैक्सिमम संख्याएं जो हैं वो 40 के समीप हैं। किसके समीप है? 40 के नजदीक हैं। तो अब इससे तुलना करिए। 40 से ये कितना ज्यादा है? 3। 40 से ये कितना ज्यादा है? 8। ये 40 से कितना ज्यादा है? 13। ये 40 से कितना कम है? 1। ये 40 से कितना ज्यादा साथियों? 6। और ये कितना ज्यादा है? 1। बात समझ में आ रही है? तो प्लस और माइनस ये तो कैंसिल हो गया। आप देखते हैं 13 और 3 16, 16 6 22, 8 कितना हुआ साथियों? 30। अब इस 30 का मुझे एवरेज निकालना है। तो कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6। साथियों 6 का भाग दे दीजिए। 6 पंजे 30, 45 हो जाएगा इसका फाइनल औसत। कितना अच्छा लगा। वैसे इतना जल्दी नहीं कर सकते थे, सबको योग करने के बाद भाग देते, कैलकुलेशन बड़ी हो जाती। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है और बिल्कुल मजेदार टॉपिक है, मजेदार तरीका है साथियों। अब जैसे मान लीजिए मुझे क्वेश्चन लिखना है,
कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करता हूं साथियों। और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस में नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। बात क्लियर है? जैसे मान लीजिए यहां मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, प्रैक्टिस में ले रहा हूं साथियों। मैं क्वेश्चन लेता हूं साथियों, जैसे क्वेश्चन को नोट कर रहा हूं। 5 संख्याओं का औसत 10 है। 5 संख्याओं का औसत 10 है। इसमें कौन सी संख्या और मिला दी जाए कि नया औसत 12 हो जाए। साथियों ध्यान देना इस पॉइंट पर। अब यहां इसका मतलब ये है कि 5 संख्याएं जो है इनका औसत जो है वो 10 है। साथियों मैंने एक बात बताई थी, औसत बराबर पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, बताया था साथियों। ध्यान देना, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। अगर मुझे पदों का योग निकालना हो तो क्या करेंगे, पदों की संख्या का गुणा किसमें हो जाएगा, औसत में। तो पदों की संख्या 5 है, 5 संख्याएं हैं जिनका औसत है 10। अगर पदों की संख्या का गुणा कर देंगे पदों की संख्या में, पदों के औसत का गुणा करेंगे तो पदों का क्या आ जाएगा साथियों, योग आ जाएगा। कितना आएगा, 50। बात क्लियर हुई? अब यहाँ पर संख्या कह रहा है कौन सी संख्या बढ़ाई जाए। तो साथियों एक ही तो संख्या बढ़ेगी, जो भी बढ़ेगी एक ही बढ़ेगी। तो एक संख्या बढ़ा दी तो संख्या कितनी हो गई, 6। अब संख्या जब 6 हो जाएंगी, इनका औसत दे रहा है 12 और कह रहा अब इसका योग जब निकालेंगे तो 12 छंगा कितना हो गया, 72। अब साथियों यहाँ 6 का समूह है और यहाँ 5 का समूह है। यहाँ जब समूह छोटा है तो संख्या योग भी छोटा है, जब समूह बड़ा है तो साथियों इसका योग भी बड़ा होगा। तो यहाँ एक संख्या अतिरिक्त है, एक संख्या ज्यादा है। तो यहाँ देखते हैं ये यहाँ कितना मान एक्स्ट्रा है, कितना मान ज्यादा है साथियों, तो 22 ज्यादा है। इसका मतलब जो अतिरिक्त संख्या है वो कितनी है, 22 है। कितनी है साथियों, 22 है। बात क्लियर हो रही है? और इसका ध्यान भी देना बहुत जरूरी है साथियों। इस पर यहां ध्यान देना इसलिए जरूरी है कि क्वेश्चन आसान है और छोटी छोटी एग्जाम में तो आता रहता है। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन करते हैं हम, दूसरा लेते हैं। जैसे मान लीजिए कह रहा है 6 संख्याओं का औसत 15 है। 6 संख्याओं का औसत 15 है। इसमें से कौन सी संख्या हटा दी जाए कि नया औसत 14 हो जाए। साथियों अब यहां देना 6 संख्या है जिनका औसत जो है वो कितना है, 15 है। तो 15 छक्का कितना हो गया, 90। तो योग 90 आ गया साथियों। अब यहाँ एक संख्या हटा रहे हैं तो संख्याएं बचेंगी कितनी, 6 थी, एक हटा देंगे तो 5 ही तो बचेंगी। अब इनका औसत जो है वो कितना, एक 14 रह गया। अब इनका योग करेंगे तो कितना हो गया, 14 पंजा 70। साथियों यहाँ देखिए समूह में एक संख्या घटी तो यहाँ समूह में कुछ वैल्यू भी घटी। कितनी वैल्यू घटी, 20। तो इसका मतलब वो एक संख्या जो घटी है उसका मान है साथियों 20। कितना मान है उसका, 20 है। ऐसे वो जोड़ने और घटाने वाली वैल्यू है, इस ऐसे निकालेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं साथियों, जैसे मान लीजिए बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, आ रहा है और शॉर्ट करेंगे, वैसे लॉन्ग बेस पर भी है। कह रहा है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या बताओ।
साथियों सबसे बड़ी भी पूछ सकता है, सबसे छोटी भी पूछ सकता है, अवरोही क्रम में दूसरी संख्या पूछ सकता है, आरोही क्रम में पहली संख्या या दूसरी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। बट इसका कॉन्सेप्ट देखिए, औसत जो होता है वो बीच वाली संख्या होती है साथियों। औसत क्या होता है, जब क्रमागत संख्याएं हो तो क्रमागत संख्याओं में बीच वाली संख्या औसत मानी जाती है। इसका मतलब ये बीचों बीच में, तो इसका मतलब 3 आगे की संख्या होंगी लगातार, 3 पीछे की संख्या होंगी लगातार, तभी तो 7 होंगी। तो इसका मतलब इसके बाद आएगा 34, इसके बाद 35, इसके बाद 36, इसके पहले 32, इसके पहले 31, इसके पहले 30, क्योंकि लगातार की बात कर रहा है ना, सम न कह रहा है ना विषम कह रहा है, लगातार कह रहा है, तो लगातार लिख लिया हमने। कह रहा है सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो साथियों सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 36 आ गया। मजा आ गया, सेकंडों में क्लियर हो गया। बस x+1 x+2 x+3 संख्या मान के तब कहीं जाके होता, बट ऐसे हमको सॉल्व करना आता है, बिल्कुल अच्छा लगता है। अगर सबसे छोटी पूछता तो ये हो जाती, कहता आरोही क्रम में दूसरे नंबर की संख्या बताओ, अवरोही क्रम में दूसरे नंबर की संख्या बताओ, अवरोही क्रम में तीसरे नंबर की बताओ, या बीच वाली संख्या तो हुई। बीच वाली संख्या कभी भी आपको पूछ ले तो याद रखना, औसत ही बीच वाली संख्या कहलाती है, या बीच वाली संख्या ही औसत कहलाती है साथियों। बात कंफर्म हुई। अब हम बात करते हैं आगे की ओर, देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है साथियों, ध्यान से सुनना है, बड़ा अच्छा लगेगा, मजा आएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन और सेम देता हूं, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। साथियों सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटी भी पूछ सकता है, बड़ी भी पूछ सकता है, पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है वो। तो अब ध्यान देंगे, 4 क्रमागत सम संख्याएं, औसत कितना है 27। साथियों औसत जो है हमेशा बीचों बीच में रखा करेंगे, कहां रखेंगे, बीचों बीच में। लेकिन बात तो सम संख्या की कर रहा है, क्या ये सम संख्या है, नहीं है, तो इसका स्थान दे देंगे, बट इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो सम नहीं है। इसके बाद सम 28 है और 30 है, इससे पहले सम 26 है और 24 है। इसका मतलब 4 सम संख्याएं ये रही जिनका औसत 27 है। बात समझ में आ रही है साथियों। सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो सबसे छोटी कौन सी हो गई, 24। पूछता सबसे बड़ी कौन सी है, तो 30 हो जाती। कहता अवरोही क्रम में दूसरी सम संख्या बताओ, तो 28। आरोही क्रम में दूसरी बताओ तो 26। क्लियर हो गया, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में साथियों। देखते हैं, इस प्रकार से भी क्वेश्चन हो सकता है। 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। आरोही क्रम में चौथी संख्या बताओ। आरोही क्रम में चौथी संख्या बताओ। बात समझ में आ रही साथियों। 5 विषम संख्याएं हैं जिनका औसत जो है 95 है। अब इनको आरोही क्रम में बात कर रहा है और कह रहा है कि आरोही क्रम में चौथी संख्या बताओ। साथियों सेम करना है, औसत को बीचों बीच में रखते हैं। अब विषम की बात कर रहा है, क्या ये विषम है तो इसको काउंट करेंगे, तो आगे की 2 विषम और ले लो, पीछे की 2 विषम और ले लो, 5 विषम संख्या हो जाएंगी। तो आगे की 2 विषम संख्या 97, 99 और यहाँ 93 और साथियों 91। आपको पूछा आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम जिसमें चौथी संख्या, तो आरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी दोस्तों, 97 होगी। क्लियर हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं और आगे कोशिश करते हैं सवालों को करने की साथियों। एक क्वेश्चन है बड़ा मजेदार है साथियों, ध्यान देंगे, अच्छा क्वेश्चन है, इसको करना बहुत अच्छा लगेगा। जैसे इन्होंने कहा 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। यदि अगली 2 संख्याएं को और जोड़ लिया जाए तो औसत में कितनी
वृद्धि होगी। साथियों बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, अच्छे से समझने की कोशिश करना और बहुत बेहतर क्वेश्चन है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। साथियों x का मतलब कुछ भी हो सकता है, पता नहीं क्या है, बट ये भी क्लियर नहीं कि संख्याएं 5 हैं कौन सी। x मान के भी हो जाएगा, बगैर x के कैसे करेंगे साथियों ध्यान देना। 5 क्रमागत संख्याएं मालूम तो है नहीं कौन सी 5 है, तो 1 2 3 4 5 मैंने ये 5 संख्याएं क्रमागत ले ली। इनका जब औसत निकालोगे तो कितना हो जाएगा 3, क्योंकि बीच वाली संख्या साथियों औसत कहलाती है। अब इन्हीं संख्याओं में 2 संख्याएं और आगे की ले ली, आगे वाली बढ़ा ली, तो 1 2 3 4 5 तो थी, 6वीं और 7वीं संख्या और बढ़ा ली, तो अब इनका औसत साथियों कितना होगा जब निकाले तो 4 हो जाएगा। कह रहा है औसत में कितनी वृद्धि हुई, तो औसत में कितनी वृद्धि दिखाई दे रही है आपको 1 की, तो इसका मतलब औसत में 1 की वृद्धि होगी। कितने की वृद्धि होगी साथियों, 1 की वृद्धि होगी। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सेकंड में 2 सेकंड में सवाल सॉल्व हो गया। तो एवरेज बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है, जो कि हद से हद क्वेश्चन अगर लेगा 5 सेकंड लेगा, जिससे ज्यादा सवाल नहीं लेगा। 5 सेकंड में बड़े से बड़ा क्वेश्चन टूट जाएगा। साथियों मैं प्रत्येक क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा और बेहतर से बेहतर तरीके से आप लोगों को क्लियर कराऊंगा और समझने की कोशिश भी करना आप लोग भी। धन्यवाद।